तीनों लोगों से मेरा एक सवाल है, आपने शराब बंद नहीं किया, आप सरकार बना लेंगे तो क्या आप शराब बंद करेंगे, या अगर आप रिपीटेड आते हैं तो क्या आप शराब बंद करेंगे, या आपका स्टैंड वही है कि मैं शराब बंद नहीं करूंगा? और आप अगर आ जाते हैं या आपने किसी को समर्थन दे दिया तो उसमें आपका स्टैंड क्या होगा? क्योंकि आप बहुत बोल रहे हैं कि शराब बंद होना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए। तो ये मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जब जोगी जी थे, अजीत जोगी जी, तब ये शराब आपको क्यों नहीं दिख रही थी? देखिए, निश्चित तौर से उस समय मुझे लगता है, मैं तो बहुत छोटा था, मुझे लगता है कि निश्चित तौर से उस समय भी शराबबंदी होना चाहिए था। तो गलतियां हुई। आप कांग्रेस में थे ना? हाँ, उस समय हम लोग कांग्रेस में थे। जोगी जी मुख्यमंत्री थे, 3 सालों का कार्यकाल था, हो सकता है उस समय वो बंदी ना हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उस गलतियों को दोहराएं। भाई आप देख सकते हैं 2003 के बाद आज बहुत समय बीत चुका है, तो उसके बाद भी शराब को बंद होना चाहिए। क्योंकि शराब इसलिए बंद होना चाहिए, हमारे प्रदेश का पूरा माहौल खराब होता है। आप देखते हैं हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, दुर्घटनाएं, तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीने से ही होती है। जो ज़्यादा शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जो निर्दोष लोग होते हैं जो शराब नहीं पीते, उनको गाड़ी ठोक दी जाती है, उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे कई प्रकार की जो लूट, डकैती, हत्या और जो दादागिरी है वो भी कहीं ना कहीं शराब पीने के बाद होती है। तो शराब से कहीं ना कहीं एक जहर की तरह हमारे प्रदेश में ये घुल रहा है और ये बर्बाद कर रहा है। तो इसको निश्चित तौर से बंद होना चाहिए, जिससे हम लोग अपनी पीढ़ी को और सुधार सकें। देखिए क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि जब एक क्रिकेटर बॉल को खेलता है तो हर बॉल को खेलने का तरीका अलग होता है ना। फुल टॉस बॉल को आप छक्का मार सकते हैं, यॉर्कर को नहीं मार सकते। वैसे ही क्या होता है, जब कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट की जाती है तो उनका भी एक तरीका होता है कि किस तरीके से वो इंप्लीमेंट की जाएंगी। हमने पंचवर्षीय योजना के साथ जब हम मैनिफेस्टो लेके आए थे तो लगभग 90% साफ सवाल है कि आप शराब बंद करेंगे या अपनी बातों पे वही स्टैंड रहेगा कि लोग पीना बंद कर देंगे तो हम बेचना? अच्छा, नहीं, मेरे को आप एक बात बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, कितनी जगह हमने अपनी बातों को बदला, लेकिन क्या होता है, एक तरीका होता है सब चीज़ों को करने का। अगर मैं बोलता हूं कि तुरंत सब चीज़ें बंद कर दी जाए तो वही हालत जो बिहार और गुजरात का है वो छत्तीसगढ़ में भी हो जाएगा, वो कि नहीं होना चाहिए। 4.5 साल कहाँ गए थे? अभी तुरंत की बात कर रहे हैं। 15 साल कहाँ गए थे? हमारे आप 15 साल सरकार में, 15 साल की सरकार में अवैध दारू कहीं नहीं बिकता था, सिर्फ दुकानों में दारू बिकता था। वो भी टाइम से दुकानें क्यों नहीं बंद कर? बंद करने वाले थे हम भी। अच्छा, बंद करने वाले थे, सरकार 70% बंद हो चुका था, ये 30% चालू था, इन्होंने आके 100% बढ़ा के भाई मेरी को ये एक तरफ 15 साल और एक तरफ 4.5 साल, दोनों के लिए दोहा कहना चाहूँगा। पहले शुरुआत करता हूँ 15 साल के लिए। वो कहते हैं कि राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी और रमन राज में चाउर मिले, रमन राज में दारू मिले, चाउर बेच के पी। ये तो इनका हो गया, चाउर वाले बाबा चाउर बेच के बहुत दारू पिलाए। अब दूसरी बारी आती है हमारे कांग्रेस के भाईजानों की, जो 4.5 साल का समय बीत चुका है कि राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, दाऊ जी के, भूपेश बघेल जी के राज में गोबर मिले और दारू मिले, गोबर बेच के पी। मतलब आप यहीं से समझिए, मतलब आप समझ लीजिए कि अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि दोनों पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, ये दोनों के सिर्फ और सिर्फ चेहरे बदले हैं, काम कोई नहीं बदला है। आज भी शराब की दुकानें चल रही है और भर्राशाही चल रही है। और आप बंद कर देंगे, आपकी सरकार आएगी तो आप बंद कर देंगे? देखिए ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप, देखिए ऑन कैमरा बोल रहे हैं, यही फुटेज मैं चुनाव के बाद चलाऊंगा। चुनाव के बाद चलाना? अरे बार चलाऊंगा, बार नहीं 100 बार चलाना आप। अरे हम लोगों ने तो, इन लोगों को तो जन घोषणा पत्र बनाया था, हमने तो शपथ पत्र दिया था लिख के। माननीय जोगी जी तो इतने ब्रिलियंट व्यक्ति हैं, एक मिनट में उनकी मैं जितनी तारीफ करूंगा मैं। उन्होंने तो कहा था कि मैं जनता के पास मैं आज शपथ पत्र लेकर आ रहा हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके मैं शपथ ले रहा हूँ, इतनी मांगों को अगर मैं पूरा नहीं करूंगा तो सरकार बनाने का स्टंट तो नहीं था? भाई सरकार बनने के बाद तो काम करना पड़ता, स्टंट हो या कुछ भी हो। भाई आप तो शपथ पत्र दे रहे, कानून में किसको विश्वास नहीं है? कानून में सबको विश्वास है। उसमें तो साफ साफ लिखा था कि अगर जिस मुद्दों को पूरा नहीं किया जाएगा उसमें 2 साल की सजा है। आम जनता कोई भी जाके दरवाजा खटखटाता कोर्ट का, उसमें सजा हो जाती। तो ऐसा इन लोग भी करके देना, अगर ऐसा शपथ पत्र देते तो हम लोग भी कम से कम कोर्ट जाते। ये तो कुछ देते ही नहीं है। भाई अब मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम करूंगा। दोनों भाई ने हमारे दोनों पार्टी के लिए बोला, मैं भी दोनों पार्टी के लिए बात रख दूं। पहले जोगी जी की पार्टी के लिए रख देता हूं। भाई इन्होंने तो 90 सीटों में चुनाव नहीं लड़ा, तो इनकी सरकार पहले तो बननी नहीं थी। इसलिए वो शपथ पत्र दे, चाहे इकरारनामा करे, वो कुछ भी करे, वो नहीं। आप भूल रहे हैं 90 के 90 भाई हम तो बता 7 विधानसभा हम लोग जीते थे भाई, हमको 20% वोट लाए थे भाई, हमको बोलने दीजिए। हमारे आप रही बात सुनिए, आपकी किस्मत अच्छी है। अगर भाजपा खुश नहीं होती ना तो आप हम लोग के पास। भाई अब मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात कर, आप दूसरी बात मैं
अब मैं भाजपा पार्टी के लिए बोल रहा हूँ कि आज भाजपा पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि शराबबंदी। अगर भाजपा पार्टी के ये भाई हमारे यहाँ पे बोल दे कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ ये लोग शराबबंदी कराने के लिए अपने नेताओं के पास जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे कि शराबबंदी हो, तो मैं भी एक पदाधिकारी होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी अपने मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा और शराबबंदी की मांग करने की। बड़ा बात कह दिया है, बड़ी बात कह दी है। इनको मैं बता दूं, अभी ये मुख्यमंत्री के बाद नहीं जाते हैं क्या? अभी इनको पावर नहीं है क्या मुख्यमंत्री जाने के बाद? पर अगर आप जाएंगे, आप अपने शासित राज्यों में जाएंगे, हमारी सरकार आएगी, अवश्य शराबबंदी होगी। अगर हम अभी हमारे देखिए आप भी कैमरे के सामने बोल रहे हैं, आप भी की भी फुटेज मैं चलाऊंगा, बिल्कुल चलाएंगे, अवश्य बंद होगी। और दूसरी बात, इन्होंने जोगी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है, तो एक बार बता दूं, कांग्रेस की पार्टी को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, खुद मंत्रियों के ऊपर भरोसा नहीं है, तो दूसरों को पता आरोप लगाएगी। पहले 2003 में आपकी सरकार आई, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 2003 में आपने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता 500 रुपए देंगे। 15 साल सरकार रहे, आखिरी में तो आपके सीएम को तक के बोलना पड़ा कमीशन खोरी कम करो तब सरकार आएगी, और सरकार चली गई। ठीक है, आप लोग ने रेती पे कमीशन खोरी की। बेरोजगार को भत्ता मिला है क्या? आप बेरोजगार हैं? अच्छा, अभी दो लोग को पेपर में चला के दे रहे हैं क्या? मैं अभी यहाँ घुमाऊंगा, कितने बेरोजगार है, एक जन बोलते हैं हमको मिला है क्या? एक भी आप बेरोजगार हो क्या? आप बेरोजगार हो क्या? नहीं है। तू क्या 500? हम लोग तू क्या लोगे क्या? दूंगे बगोल गए हैं नहीं, आप बगैर सरकार का दूंगे 2500। सिर्फ गांधी परिवार को भेज रहे हैं पैसा। अच्छा, क्यों? उनको खाने के लिए नहीं है क्या? यही वो बैंक में बैठते हैं जहाँ से पैसा जाता उनको है। खाने के लिए नहीं है क्या? वहाँ पे प्रियंका गांधी आ रही है तो एटीएम में छत्तीसगढ़ से निकाल 200 करोड़। आ रहे राहुल गांधी, निकाल 200 करोड़। माने एटीएम बना के रखेगा छत्तीसगढ़ को? छत्तीसगढ़ को एटीएम बना के रखे क्या? जनता का पैसा है, खून पसीने का पैसा है। यहाँ पे कोई गांधी परिवार के लिए पैसा नहीं है। ये 500 दे रहे, 2500 दे रहे, आप कितना देंगे बेरोजगारी भत्ता? कहाँ से 2500 देखिए ये हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये विषय बहुत ही गंभीरता का विषय है, क्योंकि जनता से आपने वादा किया था, चाहे वो 2500 रुपए की बात हो, चाहे शराबबंदी की बात हो, चाहे अनियमित कर्मचारी को नियमित करने की बात हो, चाहे 1500 रुपए की बात हो पेंशन देने की। जनता से अगर किसी प्रकार से वादा किया जाता है तो उसको पूरा करना चाहिए। अच्छा, ये बात कर रहे थे कमीशन खोरी की। कर्नाटक में भी चुनाव है। ये अच्छा स्क्रीन में दिखाइए। अरे देख तो लो भैया, डरते क्यों हो यार? देखो ना यार, ये देखो, जूम कीजिए कैमरामैन, इसको जूम करके स्क्रीन पे दिखाइए। कीर्ति आजाद जी अच्छे लीडर है, उन्होंने एक आरटीआई लगाया था। 110 मिनट के लिए आईआईटी धारवाड़ में प्रधानमंत्री जाते हैं और 15 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया जाता है। 110 मिनट तो हम लोग यहाँ का टपरी में देखिए अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो बहुत सारे लोन मनमोहन सिंह भी लेकर के रखे, जो नरेंद्र मोदी आज भी चुका रहे हैं। ये स्टेटमेंट है, एक मिनट, मेरी बात कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी का कहना, मेरा कुछ नहीं कहना है। ठीक है, आप बात कर रहे हैं, कोई बिजनेस करता है, लोन लेता है, फिर रेवेन्यू जनरेट करता है, वापस करता है, एक तरीका। दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, जब लोन लिया जाता है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफी होता है। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1,75,000 करोड़ रुपए जो कि इमरजेंसी फंड का यूज किया गया, आरबीआई के उमेश पटेल को चेंज करके इन्होंने इमरजेंसी फंड को यूज कर दिया। किसके लिए? तो अपने भी बहुत सारे फंडों को यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक आम जनता पीछे बोल रही है। एक मैं बता रहा हूँ आपको, 58 लाख करोड़ का टोटल कर्जा था। ये लोकसभा का डाटा है हमारी सरकार तक। अभी 85 लाख करोड़ का एडिशनल कर्जा हो गया। 6 साल में क्या कर दिए? ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम ये करेंगे, 2 करोड़ रोजगार आए तो नहीं, चले गए उल्टा। भाई ये नीरव मोदी का कर्ज को क्यों माफ कर रहे हैं? आज ललित मोदी का कर्ज क्यों माफ कर रहे हैं? 20,000 करोड़ की जांच कब कराएंगे बता दें। पर मुद्दा ये आप दोनों यहाँ के स्तर के मुद्दे को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। आप बताइए, आपका क्या कहना है? देखिए जनता ऐसे भाग जाती है। मैं जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हूँ, ना मैं बीजेपी वाला हूँ ना मैं कांग्रेस वाला हूँ। सबसे सर्वप्रथम बात तो मैं ये बोलूँगा कि जो शराबबंदी है बोलने से होगा नहीं, सरकार बनी है तो सरकार इसका हल करेगी। दूसरी बात, सरकार ने ये कह दिया है कि आप पीना बंद कर दीजिए, हम बेचना बंद कर देंगे। नहीं वैसा थोड़ी होगा, सरकार बनी है तो काम करने के लिए बनी है। और दूसरी चीज़ जो स्कॉलरशिप है वो अब हमारे काका हमारे स्कॉलरशिप नहीं दे, ईमेल में पता चल गई। और लास्ट जो तीसरी बात ये है कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो 4 साल से क्यों नहीं मिला? देखो 4 साल जनता बोल रही है, जनता बोल रही है। जनता, मैं सुना नहीं। आप अभी बेरोजगार की बात कर रहे थे ना, ये आगे चले जाते हैं, यही उनका ऐसा कहना। बेरोजगारी की बात हो रही है, मुझे आप ये बताइए, सबसे पहले तो आज स्कॉलरशिप नहीं आया, अभी पेपर होने वाला है। और दूसरी चीज ये है जो 4 साल तक बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिला? मैं मैं विद्यार्थी परिषद कांग्रेस का बोलना है। आप बहुत जल्दी मुद्दा उठा लेंगे। कागज के लीक में टीएच बाबा इसको दबा दे, डेबर जी इसको दबा दे, सिर्फ लिखा पढ़ी का काम है। अदा हमारी अडवाणी को दबा दे, मुरली मनोहर जोशी को दबा दे, नरेंद्र
मोदी को दबा दे, अमित शाह को दबा दे, दबाने से कुछ नहीं होता, दबाने से पैसा बढ़ता है, कर्जा बढ़ता है। ठीक है भाई देखिए, भाई ने मेरे बेरोजगारी भत्ता के बार बार बोल रहे हैं, और मैं एकदम साफ तौर पे पूछूंगा। मैं प्रदीप जी की तरफ भी कैमरा दिखा, वो आराम कर रहे, थक गए हैं। नहीं, हम लोग युवा हैं, कभी थकने वाली बात नहीं है। वो तो मेरे बहुत गरीबी भाई हैं, तो उनसे मिलना हुआ था। मैं एकदम साफ पूछूंगा। देखिए आप लोग ना हमेशा गोल मोल जवाब दे रहे हैं कि मैं बंद कर दूंगा, शराबबंदी बंद होगी। आप एक लाइन में बताइए, बंद करेंगे कि नहीं? अरे आप एकदम साफ तरीके से पूछ रहे हैं, और मैं एकदम साफ तरीके से कह रहा हूं कि शराबबंदी होनी चाहिए, और शराबबंदी हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। देखिए आपसे भी यही सवाल पूछता हूँ, क्योंकि समय बहुत लंबा खींच चुका है, बहुत ज्यादा हम समय ले चुके हैं। मैं भी एकदम, आप शराब बंद करेंगे या आपका स्टैंड वही है, लोग पीना बंद, हम बेचना बंद? देखिए, कुछ भी चीजें होंगी एक तरीके से होंगी। अगर शराबबंदी होगी तो एक नीति के हिसाब से होगी, और नियत के साथ भी होगी कि दोबारा चालू ना करके कोचिया ना हो जाए। देना था ना पहले तो। अच्छा। नियत और नीति को पहले घोषणा पत्र में लिख देते तो मुझे लगता नहीं कि आज आप लोग 70 में हो पाते। भाई आप जैसे 70 में हो जाने के बाद नियत और नियमित की बात करते हैं, तो दुर्भाग्य की बात है ना। आदरणीय, मैं समझ सकता हूँ मेरे छोटे भाई मजबूर हैं। आदरणीय भूपेश बघेल जी का निर्णय है, कवासी लखमा जी का निर्णय, क्या बोलेंगे? ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और ये अपनी बातों को यहाँ रख रहे हैं। भैया मेरे बड़े भाई हैं, पर बीजेपी के छोटे भाई हैं, समझिए आप। ठीक है, तो दोनों रिश्ते को मेंटेन करना है इनको। ठीक है, बीजेपी का छोटा भाई और कांग्रेस का बड़ा भाई दोनों हूँ। हम छत्तीसगढ़ की जनता है, हम छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि नीति और नियत के साथ सब चीजें मैं होंगी। एकदम साफ पूछ रहा हूँ, आप बंद करें, या मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ कि आप बंद करेंगे और उस पे स्टैंड रहेंगे? देखिए, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ जो पिछले 5 मिनट से दे रहा हूँ, कि सब बॉल को खेलने का तरीका अलग होता है, नीति और नियत के हिसाब से चीजें की जाएंगी, और चीजें कर रही हैं, चीजें हो रही हैं। कोई भी बॉल फेंकी आउट होना है तो ये देखिए, ये मैं आपसे पूछूंगा, आपकी सरकार अगर आती है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी, उन्होंने कहा कि हर बॉल को खेलने का तरीका अलग है, 6 बॉल पे एक जैसा नहीं खेला जा सकता। क्रिकेट आप भी देखते होंगे, अभी सटोरियों का भी बाजार गर्म है, क्योंकि यहाँ पर IPL चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी सरकार अगर बनती है, आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं, तो आप शराबबंदी करेंगे, या फिर ऐसा होगा कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया? नहीं, हम अवश्य बंद करेंगे। अभी अगर हमारी सरकार आती तो अवश्य शराबबंदी रहती। हम लोग पहले ही सोच रहे कि शराब बंद होगा। हम लोग सिर्फ झूठे 36 बिंदु नहीं लगाते, हम लोग सिर्फ 36 बिंदु में नहीं लगाते कि शराब बंद होगी। और हम लोग, भाई साहब ने जैसे बोला, सीधा पनामा पेपर में कांड में आ जाते हैं, सीधा आप लोग शराब बंद। भाई साहब जैसे बोले कि पौवा होगा, हो सकता है कि वाकई में पौवा होगा, गंगा जल बोलते होंगे, तो हम लोग झूठी गंगा जल और झूठे पौवे की कसम नहीं खाते हैं। हम लोग करेंगे बंद, अवश्य बंद करेंगे। और यहाँ पे 2023 में जो चुनाव है, अभी यहाँ की जनता बताएगी। कांग्रेस ऊपर ही है, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ यही मुद्दा उनके पास है। और एक छोटी सी मैं बात बता दूं, आज से 4 साल पहले मरीन ड्राइव की हालत देखिए और आज मरीन ड्राइव रखिए। आप कैमरा घुमाइए पीछे, हम ये नया रायपुर को जलता हुआ दिए थे, इनको जलता हुआ दिए थे और बुझता हुआ ले रहे। आप तेलीबंद तालाब जलता हुआ दिए थे और बुझता हुआ ले रहे। आप अभी चले जाइए PWD ब्रिज, जो हमारे 15 साल के कार्यकाल में जो ब्रिज बनी थी, कहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ से कई लोग सेल्फी खींचने के लिए आ रहे थे। आज वो वहाँ पे सिर्फ गोबर है, वो भी गोबर कौन करवा रहे? बघेल जी करवा रहे, उठवा रहे। आज वहाँ भी एक लाइन नहीं चल रही है। ठीक बोल रहे हो आप। PWD ब्रिज पूरी आप सरकार खा गई। सब बता दिए, आप सब बता दिए। कांग्रेस के शासन काल में 70 साल में देश बना के दिए थे, और नरेंद्र मोदी देश बेच रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं। जो काम किया है, इनकी 70 साल में काम नहीं हुआ है, जो 9 साल में मोदी जी ने काम किया है। बार-बार सेंटर में क्यों चले जाते हैं आप लोग? ये सब बता दी क्या जला के दिए थे, और भी कुछ जला के दिए थे, लोगों का दिल जो हमने बुझाया है। लोगों का दिल, अब बता रहा हूँ कैसे। ये सब जो दिखावा छलावा है ना, इससे लोगों का घर नहीं चलता, घर चलता है किसान में, जब अकाउंट में पैसा जाता है, समझिए। अब तो जनता जनार्दन बताएगी ना, अब जनता जनार्दन बताएगी। आप यहाँ पे आप मीडिया में बैठे, आपको कम से कम 10 लोग यहाँ की जनता मिली और 10 लोग कांग्रेस के विरोध में था। यही जनता 6 महीने के बाद इनको बताएगी कि क्या होती है, तो क्या गंगा जल की झूठी कसम होती है। पर यही मैं इनको बताऊंगा कि अपने आप पहले मंत्रिमंडल को तो संभालिए। एक मंत्री वहाँ कोने में तो एक मंत्री वहाँ कोने में है। आज मैं कह रहा मैं आज में गया कि मास्क पहनने के लिए, तो बोलते हैं मास्क नहीं है। क्यों मास्क नहीं है? क्या स्वास्थ्य विभाग के पास पैसा नहीं है? आज कोरोना बढ़ रहा है, 1200 केस आए छत्तीसगढ़ में, न सैनिटाइजर न मास्क है। हो गया। खत्म करते हैं। मैं कहा रहा किस्सा कभी और, 60 करोड़ का कभी किस्सा भी कहीं और। आज खत्म करते हैं। नीति और नियत के हिसाब से शराबबंदी होगी। मैं आपको इस मंच के माध्यम से और चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ, यही खत्म करते हैं।
देखा आपने तीनों को कि जनता जोगी कांग्रेस ने किस तरीके से जवाब दिया, बीजेपी ने किस तरीके से जवाब दिया, ये उस और कांग्रेस ने किस तरीके से जवाब दिया। ये बात वही है कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। शराबबंदी करेंगे पर समय आने पर करेंगे। अगर हमारी सरकार आ जाए, किसी की सरकार है ही नहीं, वो तो कोई भी वादा पूरा कर सकती है क्योंकि अभी वो सरकार में नहीं है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या बीजेपी शराबबंदी करती है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की फिर से सरकार बनती है तो कांग्रेस का शराब को लेकर के क्या स्टैंड होता है। देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि अगर जनता जोगी कांग्रेस का सरकार बन गई या उन्होंने किसी के साथ मिलाकर सरकार बना ली तो क्या वो शराबबंदी करा पाएंगे। शराबबंदी को लेकर के छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लहर बन रही है, जिस तरीके से अलग अलग बयान आ रहे हैं, वो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना न भूलिए GG न्यूज़।